नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वराज्य भारत चैनल पर। इससे पहले हम आज का अपना वीडियो शुरू करें, करंट अफेयर्स का समय है कल के प्रश्न का। हमारा कल का प्रश्न था सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। विकल्प थे हमारे पास रामपाल, गोपाल, धर्मपाल या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है धर्मपाल। ये पालवंशी राजा थे और इन्होंने सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल में की थी। चलिए अब शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो हम करंट अफेयर्स का। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय ने 29 इंश्योरेंस कंपनियों और 9 स्टॉक और सिक्योरिटी इकाइयों को केवाईसी के लिए किस डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। विकल्प है हमारे पास पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या फिर राशन कार्ड। आधार कार्ड इसका सही जवाब है। वित्त मंत्रालय ने 29 इंश्योरेंस कंपनियों और 9 स्टॉक और सिक्योरिटीज इकाइयों को केवाईसी के लिए आधार कार्ड के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है, जिससे छोटे और खुदरा निवेशकों को फ़ायदा होगा। उन्हें केवाईसी के लिए कागजात पेश करने की ज़रूरत नहीं होगी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है, निम्न में से किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत को विदेशों से भेजी जाने वाली रकम 23% घटकर $64 अरब रहने का अनुमान है। यूनेस्को, विश्व बैंक, मोजेद या फिर फॉर्च्यून। विश्व बैंक इसका सही जवाब है। विश्व बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत को विदेशों से भेजी जाने वाली रकम 23% घटकर $64 अरब रहने का अनुमान है, जो कि हाल ही के इतिहास में सबसे अधिक गिरावट है। यह गिरावट प्रवासी श्रमिकों के वेतन और रोजगार में कमी के कारण हुई है। पढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संकट में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है। पंजाब, महाराष्ट्र, केरल या फिर हरियाणा। हरियाणा सरकार इसका सही जवाब है। इसने कोरोना संकट में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है। नज़र डालते हैं चौथे प्रश्न पर। निम्न में से किस राज्य की महिला नवप्रवर्तक डी वासनी बाई ने अत्यधिक बाजार मूल्य वाले फूल एथेरियम की 10 किस्मों को विकसित किया है। माफ़ कीजिएगा, फूल एथेरियम की 10 किस्मों को विकसित किया है। पंजाब, केरल, गुजरात या फिर कर्नाटक। केरल इसका सही जवाब है। आपको बता दें, केरल राज्य की महिला नवप्रवर्तक डी वासनी बाई ने अत्यधिक बाजार मूल्य वाले फूल एंथुरियम की 10 किस्मों को विकसित किया है। एंथुरियम रंगों की एक व्यापक श्रृंखला में उपलब्ध सुंदर दिखने वाले पौधों का एक विशाल समूह होता है। नज़र डालते हैं पांचवें प्रश्न पर। 27 अप्रैल को इनमें से किस देश में स्वतंत्रता दिवस यानी कि फ्रीडम डे मनाया जाता है। मालदीव, चीन, दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण अफ्रीका इसका सही जवाब है। यहाँ पर 27 अप्रैल को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह स्वतंत्रता दिवस 1994 में उस दिन आयोजित पहले रंगभेद के बाद के चुनावों को याद कराता है। छठवां प्रश्न है हमारा, 27 अप्रैल को किस वर्ष UIDAI ने भारत के नागरिकों की पहचान का नया सबूत यानी आइडेंटिफिकेशन नंबर आधार पेश किया था। 2009, 2010, 2011 या फिर 2012। 2010 का वो साल था। 27 अप्रैल का दिन था जब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI ने भारत के नागरिकों की पहचान का नया सबूत यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि आधार और जो नए लोगों तक पेश किया था। सातवां प्रश्न है हमारा, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने मध्यम दूरी की धाविका झूमा खातून पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। 2, 4, 5 या फिर 6। 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा है। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने मध्यम दूरी की धाविका हैं ये झूमा खातून इनका नाम है। इन पर प्रतिबंधित स्टेरॉयड के सेवन के आरोप में 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। 2 वर्ष पुराना डोपिंग का यह मामला NDTL पकड़ने में नाकाम रही थी। मामला पुराना है। अब
बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। हमारा जो 8वां प्रश्न है वो है, यूरोप में फुटबॉल सत्र खत्म होने वाला कौन सा देश हाल ही में पहला देश बन गया है? माफ़ कीजिएगा, यूरोप में फुटबॉल का सत्र खत्म करने वाला कौन सा देश हाल ही में पहला देश बना? हांगकांग, इंग्लैंड, नीदरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? नीदरलैंड इसका सही जवाब है। नीदरलैंड फुटबॉल महासंघ ने हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण 2019-20 इरेडीविसी सत्र को पूरा होने से पहले ही खत्म कर दिया है, जिससे यूरोप में फुटबॉल सत्र खत्म होने वाला या करने वाला नीदरलैंड हाल ही में पहला देश बन गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो 9वां प्रश्न है वो है, मानवाधिकार की दिशा में कदम उठाते हुए किस देश ने हाल ही में कोड़े मारने की सज़ा बंद कर दी है? जापान, चीन, अफ्रीका या फिर सऊदी अरब? सऊदी अरब ने ऐसा किया है। सऊदी अरब के शाह और युवराज, क्राउन प्रिंस जिसे हम कहें, इनके द्वारा हाल ही में मानवाधिकार के दिशा में कदम उठाते हुए कोड़े मारने की सज़ा बंद कर दी गई है। सऊदी अरब के उच्चतम न्यायालय का कहना है कि ताज़ा सुधार का लक्ष्य देश को शारीरिक दंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के मानदंडों के और करीब लाना है। बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। इनमें से किस देश ने हाल ही में ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर चीन? आपको बता दें, अमेरिका इसका सही जवाब है। अमेरिका ने हाल ही में ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। यह 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद ग्रीनलैंड के प्राकृतिक संसाधनों और शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब समय है आज के प्रश्न का। हमारा आज का प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थीं? विकल्प हैं आपके पास लिच्छवी, कोलिय, सोलंकी या फिर शाक्य। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। कल फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए घरों में रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।